राम राम दोस्तों, ये कहानी है कर्मों के फल की और इस कहानी में एक अच्छा संदेश भी छुपा है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। लाली नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठा बोलती थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और लाली बड़ी हो जाती है। वो जैसे बचपन में थी, बड़ा होने के बाद भी वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। और कुछ समय ऐसा बीतने के बाद जब उसके पिता उसको देखते हैं तो तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पंडित जी, मेरी बेटी लाली बहुत ही बड़ी हो गई है और वो शादी के लायक भी हो गई है। आप जाएं और उसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढ के लाएं। मैं जल्दी उसकी शादी करना चाहता हूँ। पंडित जी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढ लाते हैं और कुछ समय के बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ लाली का ब्याह हो जाता है। और जब लाली अपने पति को देखती है, उसके घर को देखती है तो उदास हो जाती है। उसका पति देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और लाली इतनी सुंदर थी, वो ये सब देख कर रोने लग जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। जब सुहागरात का समय आता है तब वो दूध लेके आती है, अपने पति को देती है और वो अपने पति को अपने पास नहीं आने देती। इसी तरह से दिन बीतते चले जाते हैं। रोज़ ऐसा ही चलता। कुछ समय बीतने के बाद एक बार उसका पति गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब की बार ये दूध लेके आएगी तो मैं ना ही पीऊँगा और ना ही इसके हाथ से कुछ खाऊँगा। वो दूध का लोटा लिए उसके सिरहाने खड़ी हो जाती हैं और सुबह हो जाती है। और ये सब देखकर उसका पति कहता है, मुझे लगता है तुम इस विवाह से खुश नहीं हो और ये सब अच्छी बात नहीं और तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब तुम्हारा विवाह से मन ही नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। कुछ समय के बाद वो उसका पति उसको घर छोड़ आता है और घर पे आने के बाद उसकी माँ और पिताजी देखते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वो देखने के बाद उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दामाद भी नहीं आए और इसको कैसे ही छोड़ाया। और कुछ समय बीतने के बाद वो उदास रहने लग जाती है। तब उसका पिता फिर पंडित जी के पास जाता और कहता है कि इसको कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। पूरा दिन उदास बैठी रहती है, ना ही किसी से बोलती है। आप इसका कुछ समाधान करो, मैं बहुत चिंतित हूँ। ये सब देखने का पंडित जी कहते हैं कि आज महर्षि हैं जंगल में, आप उनसे मिलो। तब महर्षि उनके घर आते हैं और कहते हैं, महर्षि ये मेरी बेटी है, पता नहीं इतनी उदास क्यों रहती है, क्या कारण है इसका। तब महर्षि कहते हैं कि पुत्र, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं, इसको का पति पसंद नहीं है जिस वजह से उदास रहती है। पिछले जन्म में इसने बहुत बुरे कर्म किए थे और उसके पति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से ये उसे मिली है। और ये सब बातें समझाने के बाद उसकी बेटी को भी सब कुछ समझ आ जाता है और कहते हैं कि पिताजी मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तब वो अपने पति के घर आ जाती है और रो के उससे माफ़ी मांगती है, मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे जो गलती हुई है अब मैं आइंदा से ऐसा आपके साथ कुछ नहीं करूँगी। तब उसका पति उसे माफ़ कर देता है और दोनों हंसी खुशी अपने जीवन जीने लग जाते हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ भी कर्म करो तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए।